हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। सो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि बीए 5th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का सेकेंड यूनिट इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लैटिन अमेरिका। और ब्रीफ में इंट्रोडक्शन तो मैंने इस रीजन का सिलेबस वाली वीडियो में दिया था, बट आज डिटेल में इस रीजन के इम्पॉर्टेंट एंड इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ द रीजन लैटिन अमेरिका। और ज्योग्राफी में आपको पता है कि किसी भी चीज़ की जब हम स्टडी करते हैं तो फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है लोकेशन। सो फर्स्ट सी द लोकेशन ऑफ लैटिन अमेरिका ऑन मैप एंड हेयर यू कैन सी कि लैटिन अमेरिका जो रीजन है, येलो कलर का ये सारा क्या है, लैटिन अमेरिका है। और ये एंग्लो अमेरिका के जस्ट साउथ में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस मैप में नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर लो, तो ये हमारा सारा जो पोर्शन है ये लैटिन अमेरिका हो गया। यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन पास हो रही है बीच में से। सो लैटिन अमेरिका इक्वेटर से नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। ये जो लाइन है इसके नॉर्दर्न साइड में भी लैटिन अमेरिका है और सदर्न साइड में भी है। ठीक है, सो मोर प्रिसाइसली वी कैन से कि इक्वेटोरियल लोकेशन है, बहुत ही वास्ट साइज है इस रीजन का और नॉर्दर्न एंड सदर्न दोनों हेमिस्फेयर्स में एक्सटेंड कर रहा है। क्लियर। और एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो लैटिट्यूडनली लैटिन अमेरिका एक्सटेंड करता है फ्रॉम 33 डिग्री नॉर्थ से 56 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स तक। कहाँ से कहाँ तक? 33 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 56 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक इसका जो ग्रेटिट्यूड या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास हो रही है। इसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोकेशन देखेंगे तो इससे वेस्टर्न साइड पे लैटिन अमेरिका है। ठीक है, ईस्टर्न साइड पे कुछ नहीं है, वेस्टर्न साइड पे है लैटिन अमेरिका सिर्फ। तो 3 हेमिस्फेयर्स में लैटिन अमेरिका आ रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न में, इक्वेटर वाइज देखें तो नॉर्दर्न एंड सदर्न में, और प्राइम मेरिडियन वाइज देखें तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो 3 हेमिस्फेयर्स में लैटिन अमेरिका एक्सटेंड कर रहा है। और लॉन्गिट्यूडनली जो इसकी लोकेशन है वो है 35 डिग्री वेस्ट से 117 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स तक एक्सटेंड करता है। फाइन, तो ये हो गया लैटिन अमेरिका का ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड, मतलब लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। इसके बाद शेप जो है लैटिन अमेरिका की वो रफली ट्रायंगुलर है और टोटल सरफेस एरिया इसका 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, एंड इट इज़ अ वेरी वास्ट साइज। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि लैटिन अमेरिका क्या कोई कॉन्टिनेंट है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, बिकॉज लैटिन अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि ये एक रीजन है जो 2 कॉन्टिनेंट्स पर एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट आता है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंप्लीट इंक्लूड होता है। सो कलेक्टिवली सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसका सदर्न पार्ट मेक्सिको से स्टार्ट करके, और होल साउथ अमेरिका इज कॉल्ड लैटिन अमेरिका। ठीक है, अंडरस्टूड है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। लैटिन अमेरिका को और डिटेल में समझने के लिए इसकी फर्दर हम 3 रीजन्स में क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट है सेंट्रल अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट है कैरिबियन आइलैंड्स और थर्ड है साउथ अमेरिका। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका में जो टोटल कंट्रीज़ हैं ना वो एक्चुअली 13 कंट्रीज़ हैं अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की जोग्राफिकली, लेकिन इसमें से जो एक्सक्लूड करना है सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। एक्सक्लूड करना है फ्रेंच गियाना को। यहाँ पे फ्रेंच गियाना है, ये एक्चुअल में क्या है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो इसको हम लैटिन अमेरिका में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंट्री है वो है हमारे पास, यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, ये इक्वेटर की लाइन है। यहाँ पे कंट्री है इक्वेडोर, सबसे पहली कंट्री है इक्वेडोर। इसके पास में या इससे पहले ये देखो, ये थोड़ी कार्टून लाइक स्ट्रक्चर जो बना रहा है, दिस इज़ ब्राज़ील, जो कि सबसे बड़ी कंट्री है लैटिन अमेरिका में। और अगर हम इसको एक कार्टून कैरेक्टर की तरह इमेजिन कर लें तो ये हमें इसके पैर की तरह लगता है।
एक पेरिस का पैराग्वे हो गया और दूसरा उरुग्वे। ये दो कंट्रीज हो गई, पैराग्वे, उरुग्वे। एक ब्राज़ील हमने देख लिया और इक्वेटर यहाँ से पास होता है। सबसे पहली जो कंट्री है साउथ अमेरिका की वो हो गई इक्वेडोर। देन ये चिली लाइक शेप की जो कंट्री है दिस इज चिली, इसके पास में अर्जेंटीना है। देन यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रीज लर्न कर लो, ये कोलंबिया, वेनेजुएला, ये गियाना, इधर सरेनेम, फिर यहाँ पे पेरू है और बोलिविया। ये टोटल 12 कंट्रीज़ हैं। इनकी कैपिटल मैंने मेंशन कर दी है, अगर आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। वैसे इस एग्ज़ाम के लिए लर्न करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो एक कैपिटल्स भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है लैटिन अमेरिका में वो है सेंट्रल अमेरिका। इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ हैं मैक्सिको को मिला के, ठीक है। अब कुछ बुक्स में या कुछ सोर्सेज में मैक्सिको को अलग से कंसीडर करते हैं, लिखा होता है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, और कई जगह पे सेंट्रल अमेरिका में ही इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने साथ में ही इंक्लूड करके 8 कंट्रीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। एक होगी मैक्सिको, सबसे बड़ी जो कंट्री है यहाँ पे, दिस इज मैक्सिको, और इसकी कैपिटल इजी है मैक्सिको सिटी। देन यहाँ पे ग्वाटेमाला, यहाँ पे देयर इज़ बेलीज, फिर होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल अमेरिका की प्लस मैक्सिको, ठीक है। इनकी भी कैपिटल्स मैंने मेंशन कर दी हैं, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। इसके बाद नेक्स्ट है कैरिबियन आइलैंड्स। ये कैरिबियन आइलैंड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले तो लोकेशन देखो मैप में कैरिबियन आइलैंड की या कैरिबियन सी की। ये जो मैक्सिको है जहाँ पे, ये तो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके पास में लेट मी शो, ये वाला जो रीजन है ना इसको जूम किया हुआ है दूसरे मैप में, ठीक है। तो ये जूम्ड मैप है, इसको आपने ध्यान से समझना है। यह है कैरिबियन सी। क्या है ये? कैरिबियन सी है, और इस कैरिबियन सी के अंदर और एज पर जितने भी आइलैंड्स हैं कलेक्टिवली इनको बोलते हैं कैरिबियन आइलैंड्स, और एक बहुत ही पॉपुलर नाम है इनका वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो कैरिबियन सी के जो आइलैंड्स हैं कलेक्टिवली उनको कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं एंड ऑल्सो वेस्ट इंडीज़ भी बोलते हैं, फाइन। सो वेस्ट इंडीज़ बहुत ही पॉपुलर टर्म है, आप सभी ने सुनी होगी कि इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ। बट इफ़ आई आस्क यू कि क्या वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री है, तो आंसर होना चाहिए नो। क्या कॉन्टिनेंट है? ऑब्वियसली नॉट। सो वेस्ट इंडीज़ इज़ नीदर अ कंट्री नॉर अ कॉन्टिनेंट, रैदर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। तो ये जितने भी आइलैंड्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है कैरेबियन सी में लोकेटेड है, इसको कैरेबियन आइलैंड्स या वेस्ट इंडीज़ बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई कंट्री या कॉन्टिनेंट ये नहीं है, एक रीजन है जो कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का है, ठीक है। अब वेस्ट इंडीज़ का जो ये नाम है ये इंडिया से थोड़ा मिलता जुलता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो, कोलंबस ने अमेरिकाज को डिस्कवर किया था, यू ऑल नो दैट, एंड स्पेन से जब वो चले थे तो सबसे पहले उन्होंने इन्हीं कैरिबियन आइलैंड्स को डिस्कवर किया था। बट क्योंकि वो एक्चुअल में इंडिया को फाइंड आउट करने निकले थे, बट गलती से अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका उस टाइम पे ना नोन नहीं था, उस टाइम में नोन नहीं था, कोई भी अमेरिका को नहीं जानता था, इवन कि वर्ल्ड मैप में भी अमेरिका लुक डिपिक्टेड नहीं होता था। सो कोलंबस ने मिस्टेकनली वहाँ के अबॉरिजिनल्स को इंडियन समझ लिया। फिर बाद में अमेरिगो वेस्पुची को जब कोलंबस की इस मिस्टेक का पता चला तो उन्होंने पहले तो इसका जो नाम है कॉन्टिनेंट्स का न्यू वर्ल्ड कह दिया इनको, इस सारी जगह को। फिर बाद में एक स्कॉलर हुए, जर्मन के कार्टोग्राफर थे, जिन्होंने अमेरिगो वेस्पुची के ऑनर में इन दोनों कॉन्टिनेंट्स का नाम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका रख दिया, और ये जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं इनको वेस्ट इंडीज़ नाम दे दिया, क्लियर। और ये जो नाम रखा था अमेरिगो वेस्पुची के ऑनर में, ये एक जर्मन कार्टोग्राफर ने रखा था। ये मैंने आपको एंग्लो अमेरिका वाली वीडियो में कराया था, एंग्लो अमेरिका के इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, ठीक है। अब वेस्ट इंडीज़ जो ये आइलैंड्स हैं, कैरिबियन आइलैंड्स या वेस्ट इंडीज़, इनको फर्दर स्टडी करने के लिए हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है
ग्रेटर एंटीलीज, ये वाले जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं इनको बोल देते हैं ग्रेटर एंटीलीज। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये हो गए ग्रेटर एंटीलीज, यहाँ पे मेंशन है। देन लेसर एंटीलीज हैं, ये छोटे छोटे जितने भी आइलैंड्स हैं ये सारे कलेक्टिवली इनका नाम है लेसर एंटीलीज। एक थर्ड ग्रुप और है बहामास आर्किपेलागो। ठीक है, इससे ऊपर भी थोड़े से आइलैंड्स हैं, इनको बहामास आर्किपेलागो बोलते हैं। कुछ लोग इनको कैरेबियन में मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ डिफरेंट सोर्सेस में थोड़ी सी डिफरेंट नॉलेज होती है, बट ये कैरेबियन कम्युनिटी का पार्ट है। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशन है, बहामास आर्किपेलागो, ग्रेटर एंटीलीज जिसमें क्यूबा है, जमैका है और हिस्पेनिया है और तुर्क्स एंड कैल्कोस है, और ये जो लेसर एंटीलीज हैं इनमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो ये कितने आइलैंड्स हैं टोटल ये मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ लैटिन अमेरिका में हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, बिकॉज इनकी वजह से नंबर जो है वो वेरी करेगा। तो आप भी जब अपना एग्ज़ाम में लिखें तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ मेंशन ना करें। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लैटिन अमेरिका क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, कौन सी नहीं है, ये पता होना चाहिए। टोटल कितनी है ये इतना ज़रूरी नहीं है। फाइन, अब थोड़ा सा आसपास में देख लेते हैं लैटिन अमेरिका के जो वाटर बॉडीज़ हैं। सबसे पहले तो मैक्सिको के पास में यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, देन दिस इज़ कैरेबियन सी जो हमने अभी देखी थी। यहाँ पे ये सारा अटलांटिक ओशन है और ये सारा है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन से बाउंडेड है, ईस्टर्न साइड पे आपने लिखना है कि अटलांटिक ओशन से बाउंडेड है ये रीजन। मैक्सिको के पास में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये सारा है कैरेबियन रीजन। ठीक है, कैरेबियन सी है और नॉर्थ में ये बाउंड्री बना रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। ठीक है, और एक चीज़ रह गई, ये इस तरफ यहाँ पे केप हॉर्न भी है। केप हॉर्न एक आइलैंड ही है छोटा सा जहाँ पे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों मिल रहे हैं, तो छोटा सा ये आइलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो रीजन है लैटिन अमेरिका, इसको हमने एक रीजन मैक्सिको से लेके केप हॉर्न तक क्यों माना है? बिकॉज यहाँ का कल्चर सिमिलर है, कल्चर है जो इतनी सारी कंट्रीज़ को बाइंड करके रख रहा है, और एक इनकी हिस्ट्री भी कॉमन है सभी की। इनकी जो हिस्ट्री है वो एंग्लो अमेरिका से डिफरेंट है। एंग्लो अमेरिका में मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी, लेकिन लैटिन अमेरिका जो रीजन है यहाँ की ज़्यादातर जो कॉलोनीज़ हैं सेंट्रल अमेरिका की और साउथ अमेरिका की, इनको मेनली स्पेन और पोर्चुगल के लोगों ने डिस्कवर और कॉलोनाइज किया था। ठीक है, तो डिस्कवरी तो कोलंबस ने ही की थी, स्पेन से आए थे, तो स्पेन और पोर्चुगल के लोगों ने यहाँ पे बाद में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी, फिर इन्होंने अपने फ्रीडम मूवमेंट से लाए। तो इनका कल्चर जो है ना वो स्पेन और पोर्चुगल से मिलता जुलता है, और सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, वहाँ से लेके केप हॉर्न तक का सारा जो रीजन है वो कल्चरल, उसमें कल्चरल सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो लैटिन इम्प्रिंट है इनकी कल्चरल लाइफ में, जिस वजह से ये सारा रीजन क्या कहलाया है, लैटिन अमेरिका। फाइन, तो ये थे कुछ इंट्रोडक्टरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रीजन लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिजियोग्राफी, और अगर आपको PDF नोट्स बाय करने हैं लैटिन अमेरिका के या और किसी रीजन के या कंप्लीट सिलेबस ऑफ BA के, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF ई-बुक आपको मिल जाएगी, और मैप स्टेंसिल्स अगर आपने परचेज करने हैं प्लास्टिक के किसी भी रीजन के मैप स्टेंसिल, तो भी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके प्लीज़ मैसेज ही करिएगा, परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड लक।